आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा 610 एमसीक्यू से, क्योंकि 540 से लगा के 610 तक वन लाइनर एमसीक्यू हमने कर लिए। यहाँ से स्टार्ट होगा आज, ये सारे होंगे। ये राजस्थान दिन बोर्ड की बुक है जहाँ से वन लाइनर एमसीक्यू चल रहे हैं। और आज का टॉपिक ये भी स्टार्ट होने वाला है, राजस्थान के उत्सव, त्यौहार और मेले। तो वो भी बताऊँगी मैं कौन सी बुक है, कहाँ से वन लाइनर एमसीक्यू करवाती हूँ। पूरा राजस्थान जी के हैं, राजस्थान कक्षा 10 की बोर्ड बुक है। और ये आप देख सकते हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। यहाँ से ये एमसीक्यू है, वन लाइनर एमसीक्यू करवा रही हूँ। आज की जो यूनिट है ना, वो जो राजस्थान के लोक देवता और संत संप्रदाय पूरी हो जाएगी। और आज स्टार्ट होगी राजस्थान के उत्सव, त्यौहार और मेले। लोक देवताओं मैंने पढ़ा हुआ है लसाड़ा वगैरह में, ये रामचरण जी हैं। और आज का जो टॉपिक है ये एमसीक्यू है इसके, और ये टॉपिक स्टार्ट होगा आज राजस्थान के उत्सव, त्यौहार और मेले। ये आप देख सकते हो। इसके वन लाइनर एमसीक्यू कराऊंगी मैं आपको। और कुछ कितने हैं, 53 प्रश्न है, कुछ इनके 45 एमसीक्यू रह चुके हैं। उसके बाद ये टॉपिक स्टार्ट होगा। यहाँ से वन लाइनर एमसीक्यू आपको मिलेंगे। और ये सुपर फास्ट रिवीजन है। राजस्थान दिन पूरा हो जाएगी ना बुक वन लाइनर। उसके बाद में 6 क्लास से लगा के 12 क्लास तक इतिहास के सारे वन लाइनर एमसीक्यू, सिर्फ हिस्ट्री के, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आ रहा है ना, इसलिए वन लाइनर एमसीक्यू दूंगी हिस्ट्री का। सिर्फ कब दूंगी, जब ये 12 क्लास की आरबीएससी की बुक वन लाइनर पूरी हो जाएगी। अब तीसरी यूनिट है आज। 595 तक ही एमसीक्यू करवाए थे मैंने सोचा कि मैंने 610 तक करवा लिए। तो अभी 595 तक तो हो चुके हैं। अब 596 से स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू मैंने करवा तो दिए थे, लेकिन क्या हुआ कि वो क्लिप ऐड ही नहीं हुआ। जब वीडियो मैंने एडिट किया ना, वो पीछे रह गया। इसलिए वापस से वहाँ 596 से। परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? कुजलम स्वरूप से है। 597 सन्यासियों के सुल्तान हमीदुद्दीन नागौरी को कहा गया है। चरणदास का बचपन का नाम रणजीत था। क्या था? रणजीत। किस संत के चौपड़े केवल दीपावली के दिन ही निकाले जाते हैं? तो मैंने कहा संत महावजी, जो डूंगरपुर में गलियाकोट है ना, सो माही जाकम में इनका मेला लगता है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण पीठ नाथ द्वारा है। संत पीपा का बचपन का नाम प्रताप सिंह खींची है। किस संप्रदाय में कुलजम स्वरूप ग्रंथ की पूजा की जाती है? परिणामी संप्रदाय में। संत रामचरण जी के उपदेश किस रचना में संकलित है? अरण भवानी में, है ना। नामपद के महान संत में से कौन है? भर्तृहरि है नामपद के महान संत। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन भक्ति है। नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है जोधपुर में। संत मीराबाई का बचपन का नाम था पेमल। और तेजा जी की जो वाइफ है ना, उनका नाम भी पेमली था। राजस्थान के उत्तर तोताद्री गलता जी हैं जयपुर में। और परिणामी संप्रदाय की प्रमुख पीठ पन्ना मध्य प्रदेश में है। अलखिया संप्रदाय के बारे में इसके प्रवर्तक लालगिरी थे। लालगिरी का जन्म सुलखनिया गांव चूरू में हुआ था। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ बीकानेर में है। इनका प्रमुख ग्रंथ है अलख संतोति प्रकाश। किसका? अलखिया संप्रदाय का। संत दादू दयाल के गुरु का नाम था बुड्ढन जी। संत दादू के 52 प्रमुख शिष्य क्या कहलाए? 52 स्तंभ कहलाए दादू जी के। साखी पद आध्यात्मिक बोध अनुभवे प्रबोध नामक रचना किस संत की है? गरीबदास की है। तो ये गरीबदास की रचना है, इनको अच्छी तरह याद रखना। लछाड़िया आंदोलन के प्रणेता कौन थे? संत मावजी थे लछाड़िया से। और ये मैंने कहा डूंगरपुर से संबंधित है। विरक्त, खाकी, नागा, उत्तरादे, खालसा किस पंथ की शाखाएं हैं? ये शायद तो सेकंड ग्रेड या रीट में एग्जाम में आया भी हुआ है। दादू पंथ की ये शाखाएं। विरक्त, खाकी, नागा, उत्तरादे और खालसा। सलीमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? परशुराम देव ने की थी। संत चरणदास जी का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ है? अलवर में हुआ है। चरणदास जी, डेहरा अलवर। राजस्थान में कृष्ण को समर्पित वैष्णव संप्रदाय का द्वारकाधीश नाम से प्रसिद्ध प्रमुख पीठ कहाँ है? कांकरोली राजसमंद में। किस संत में संत गुण सागर और नाम माला की रचना की थी? वो दादू ने की थी। किस संत ने गुण सागर और नाम माला की रचना की थी? दादू ने। तो किस एमसीक्यू है? दादू दयाल जी के बचपन का नाम महाबली है। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू दयाल जी को। नारायण जयपुर किस पंथ का तीर्थ स्थल है? तो दादू पंथ है। और दादू की जो मूर्ति हुई थी ना, वो भी नारायण में। अंतिम समय इन्हें ही बिताया था इन्होंने। दादू संप्रदाय के सत्संग स्थल को कहा जाता है अलख दरीबा। क्या कहा जाता है? अलख दरीबा। दादू दयाल जी को ही मिलने के लिए अकबर ने शायद आगरा में या फतेहपुर सीकरी में बुलाया था। दादूपंथी साधु आपस में अभिवादन के किस नाम को पुकारते हैं? सतराम। मातोबाई, नानीबाई किस संत की पुत्री व शिष्या थी? तो दादू दयाल की थी मातोबाई और नानीबाई। ये राजस्थान बोर्ड बुक में ही एमसीक्यू मिलेंगे आपको। ये अथॉरिटी बुक है, राजस्थान सरकार की बुक है, इसलिए मैं यहाँ से वन लाइनर एमसीक्यू करवा रही हूँ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न यहीं से आते हैं। मीरा महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? चित्तौड़गढ़ में। मीरा महोत्सव का आयोजन किस माह में किया जाता है? अश्विनी में। मीरा अपने अंतिम समय में किस मंदिर में गई और वहाँ गिरधर गोपाल में विलीन हो गई? रणसोर मंदिर, है ना। धर्म जहाज, भक्ति पदारक और नासकेत लीला रचना इनमें से किस संत की है? चरणदास की। वेरी इंपॉर्टेंट है। धर्म जहाज,
भक्ति पदार्थ और नासकेत लीला, ये तीनों जो रचनाएं है ना, ये चरणदास की है। निम्न में से जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादुपत्यों को सेना में भर्ती किया था? तो सवाई जय सिंह का। ये भी एग्जाम में मैंने कई प्रश्न देखा हुआ है। तो किसने किया था? सवाई जय सिंह ने किया था। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय धन्ना को जाता है। ये राजस्थान के है ना। धन्ना जी का जन्म भुवन ग्राम 1415 को जाट परिवार में हुआ है। किस जिले में? टोंक में है। धन्ना जी टोंक में है और टोंक में ही पीपा की गुफा भी है, ये भी याद रखना। संत पीपा की, जो मोहम्मद बिन तुगलक से युद्ध किया था उन्होंने, गलियाकोट या डूंगरपुर यही आसपास में, झालावाड़ में। किस संत पीपा किस रियासत के शासक थे? गागरोन, झालावाड़ के थे। देखो झालावाड़ में। चेतावनी ग्रंथ के लेखक पीपा थे। किस शासक ने अपना शासन और राजपाट त्याग कर अपनी रानी सीता के साथ रामनाथ में शिष्य बन गई? पीपा जी। दर्जी समाज के अनुयायी किस संत के मेले पर प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा में भाग लेते हैं? पीपा। संत जम्बो जी का जन्म 1451 में भाद्र कृष्ण अष्टमी को हुआ। पीपासर नागौर में हुआ था संत जम्बो जी का जन्म। और हमीर जी जानी जाट और रूपा दे के पुत्र कौन से संत थे? जसनाथ जी। किस संत ने गोरखमालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की? जसनाथ जी। लोहा पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर करने का वाले संत, वो भी जसनाथ जी। किस वर्ष जसनाथ जी व जम्बो जी के परस्पर मिलन हुआ था? 1500 में। राव लूणकरण को बीकानेर का राजपूत पाने का वरदान। राव लूणकरण थे ना बीकानेर के शासक, तो उनको जसनाथ जी के आशीर्वाद से ही ये बने थे, जो राजा बने थे लूणकरण। जसनाथ जी के कर्तरियासर धाम पर वर्ष में किन 3 महीनों में मेले लगते हैं? तो चैत्र, अश्विन और माघ में लगते हैं। नगला में 1448 में 108 वर्ष की आयु में किस संत का? नगला में 108 वर्ष की आयु में किस संत का? आगे देखते हैं। नगला में 1648 को 108 वर्ष की आयु में निधन हुआ था, वो थे लालदास जी। लालदास जी के बारे में, लालदास जी तिजारा के फ़कीर गदन चिश्ती से दीक्षा ली थी। तिजारा वर्तमान में राजस्थान में तिजारा, कोटपुतली है ना, बहरोड, ये सब नए ज़िले बने हैं ना। तो फ़कीर गदन चिश्ती से दीक्षा ली थी। मैं मुसलमान इन्हें पीर मानते हैं। लालदास जी चेतावनियाँ प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। लालदास जी की चेतावनियाँ है ना, प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं लालदास जी के बारे में। जन्म धौली धूप अलवर में हुआ था। श्रावण कृष्ण पंचमी को हुआ था। मृत्यु नगला भरतपुर में, तो नगला कहाँ है? भरतपुर में है। समाधि शेरपुर में है। और लालदास जी अलवर के जो संत है वो है चरणदास जी, डेहरा अलवर में हुआ था इनका जन्म, मैंने बताया था नेक्स्ट पार्ट में। संत हरिदास जी के बारे में, मूल नाम हरि सिंह साकला था। निगुण भक्ति पर जोर दिया था। जहाँ तक हमने देखे हैं सगुण भक्ति के, निगुण भक्ति के बिल्कुल कम ही संत हैं, तो निगुण भक्ति पर जोर दिया था। निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया था। राजप्रकाश व हरिपुरुष की वाणी प्रमुख ग्रंथ हैं इनके। क्या है? राजप्रकाश और हरिपुरुष की वाणी। ये बुक्स आपको किसी और अथॉरिटी बुक के अलावा कहीं नहीं मिलेगी कि इनकी बुक कौन सी हैं, इनका जन्म वगैरह। काफ़ी डिटेल की जो MCQ है ना, जो जानकारी है ना, वो RBS या राजस्थान बोर्ड बुक में ही मिलेगी। डिडवाना में 1543 में देहांत हो गया। डिडवाना कहाँ है? नागौर में है। संत रानाबाई के बारे में, पिता रामपाल और माता गंगाबाई थी। कौन थी? रानाबाई। पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्या थी। हरनावा नागौर के भाद्र शुक्ल त्रयोदशी को मेला लगता है नागौर में। एक मैं बताता हूँ, मेवाड़ की जो मीरा थी वो कौन थी? भूरीबाई। वो कल के वीडियो में मैंने बताया हुआ है। ये एग्जाम 2nd ग्रेड 2010 में आया हुआ है, भूरीबाई वाला। तो अब की बार राना दी के भाई आ जाए। रानाबाई का जो हरनावा नागौर में इनका मेला पड़ता है। और संत माव जी के बारे में, ये देखो माव जी आए, मैंने अभी RBSC बुक में भी आपको PDF बताई थी। संत माव जी 1714 में सबला ग्राम में निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक, बेड़ेश्वर धाम की स्थापना की। धौलागढ़ में 5 बड़े ग्रंथ लिखे जिनके छंदों की रचना 72,96,000 बताइए। धौलागढ़ में 5 बड़े ग्रंथ लिखे थे इन्होंने। माव जी के ग्रंथ चौपड़ा दिवाली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। उनको क्या कहा जाता है? चौपड़ा। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ जोधपुर में किसने स्थापित की थी? तो नवलदास जी ने। तो ये जोधपुर में नवलदास जी ने की थी। जोधपुर में एक और कौन सा संप्रदाय है? नाथ संप्रदाय है। महर्षि नवलराम और नवलदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? हरसोला नागौर में हुआ था। संप्रदाय और उसके अभिवादन, लालदास जी संप्रदाय जयराम, दादू पंथ संतराम, निष्कलंकी संप्रदाय जय महाराज और सारंगी
संप्रदाय जय साहिब, यानी कि इस नाम से ये संबोधन या अभिवादन करते थे एक दूसरे का। अब ये राजस्थान के उत्सव, त्यौहार और मेले, वह त्यौहार जो चैत्र कृष्ण प्रतिभा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। होली की राख की पिंड बनाकर जो अंकुरों के साथ शिव पार्वती की पूजा की जाती है, तो वह कौन सा है वह त्यौहार, इसके बारे में भी हम देखते हैं पूरा का पूरा। राख के जो पिंड बनाकर अंकुरों के साथ शिव पार्वती की पूजा की जाती है वो गणगौर में। कर्नल जेम्स टॉड ने किस शहर को गणगौर सवारी का वर्णन किया था? उदयपुर की। राजस्थान में त्यौहार का आगमन समापन किस महीने में होता है? श्रावण और चैत्र में। कोड़ामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? भिनाय कहाँ है? अजमेर में। भगोरिया होली का प्रचलन मेवाड़ में। लठमार होली का प्रसिद्ध महावीर जी करौली में, ना, श्री महावीर जी करौली में। जैन धर्म का पवित्र उत्सव पर्युषण किस माह मनाया जाता है? भाद्रपद में। किस उत्सव का अंतिम दिन सवसतरी कहलाता है? वो है पर्युषण कहलाता है। वह त्यौहार जिसे बकरा ईद भी कहते हैं, जिला हिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है ईद उल जोहा। और किस महीने के अंतिम दिन मोहम्मद साहब को नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजिए निकाले जाते हैं? वो है मुहर्रम। तो 600 अब कितने हो गए थे? ये तो 10% जो नई यूनिट के हैं, वहाँ मैंने काफ़ी हद तक सारे MCQ करवा लिए हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में 10 MCQ से लगा के आगे चलेंगे इस यूनिट के जो नया है त्यौहार है ना, त्यौहार वाला।